दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही लगाना है 5 साल के लिए और 5 साल के बाद आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, एंड आई एम श्योर आप विश्वास नहीं करने वाले। पर ऐसा होता अगर आप बिटकॉइन में 2016 में भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज 3 करोड़ आप कमा चुके होते। अब आप सोच रहे होंगे बिटकॉइन अगर इतना ही अच्छा है तो आए दिन न्यूज में बुरी न्यूज क्यों आती है बिटकॉइन को लेकर। देखा जाए तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। एक तरफ कुछ बिलियनर्स जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं है, ये गैम्बलिंग है यानी जुआ है। वही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बिटकॉइन ए स्कैम। बट दूसरी साइड एलोन मस्क, जैक डोर्सी जैसे बिलियनर्स बिटकॉइन को फ्यूचर करेंसी मानते हैं। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस ये जानना है एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। इसलिए आज के वीडियो में हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का 5 ऐसे लॉजिकल बेनिफिट देखने वाले हैं जिससे आपको बिटकॉइन की फाउंडेशन पता चल जाएगी और आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इस वीडियो से आप पता कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। फर्स्ट बेनिफिट, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। दोस्तों करेंसी एक्चुअली में होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? क्या फिएट करेंसी ओरिजिनल करेंसी होती है? नहीं, गोल्ड हो सकता है ओरिजिनल करेंसी। दोस्तों इमेजिन करो आप ऐसे विलेज में रहते हो जहां सभी लोग मन लगाकर काम करते हैं और अपना जो भी उपज होता है लाइक गेहूं, चावल, चीनी, वुड, वो एक जगह स्टोर किया जाता है और विलेज के सभी लोग वहां से अपने परिवार के नीड के अनुसार उतना ही चीज उठाते हैं जितना कि उन्हें जरूरत होता है। ना ही कोई बटर सिस्टम, ना ही कोई करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिस्टम तभी पॉसिबल है जब लोग ऑनेस्ट हो और उनके मन में कोई लालच ना हो। ये सिस्टम अच्छा तो है बहुत, पर हमारे जमाने में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर नीड बहुत ज्यादा है और कोई भी अपने एसेट्स फ्री में क्यों किसी को देगा, उल्टा फ्री में मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और इसी लालच और नीड के वजह से वैल्यू ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट जन्म होता है। एग्जाम्पल, हल्दीराम के पास कुछ सामान या एसेट है और वो एसेट शैम को चाहिए, तो उसके लिए शैम को सेम अमाउंट का कुछ हल्दीराम को देना होगा ताकि हल्दीराम की उस प्रोडक्ट को बनाने में जो टाइम एफर्ट लगा है वो बेकार ना जाए और वैल्यू स्टोर रहे, भले ही अलग फॉर्म में। और इसी ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए बटर सिस्टम, गोल्ड ट्रांजैक्शन, प्रॉमिसरी नोट और क्या क्या पता नहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंसानों को। पर इन सभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एक बार आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे ये सभी ट्रस्ट पर डिपेंड था। लाइक गोल्ड क्या है? सिर्फ एक मेटल। प्रॉमिसरी नोट वो क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, पर उसमें आरबीआई की गवर्नर का साइन ही उसे वैल्यूएबल बनाती है। पर असल में वो कुछ वैल्यू कैरी नहीं करता। हम इस करेंसी को ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पे हमें भरोसा है। तो इससे हमें पता ये चलता है किसी भी चीज को करेंसी या मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने के लिए सिर्फ 2 चीजों का जरूरत होता है। पहला, ऐसे लोग जो उस चीज पर भरोसा करें और ये चीज कुछ भी हो सकता है, मेटल, कागज, कुछ भी। और एक ऐसा नेटवर्क जिसके द्वारा ये सभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। फुल स्टॉप। इतना ही डेफिनेशन होता है करेंसी का। इस हिसाब से बिटकॉइन पर लोगों का ट्रस्ट भी है और एक नेटवर्क भी है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। इसीलिए इसे हम करेंसी मान सकते हैं। फिर इसका कोई मायने नहीं रखता गवर्नमेंट इसे वैलिड माने या ना माने। दोस्तों हर एक चीज का दौर होता है। पहले बार्टर सिस्टम का दौर था, उसमें लूफॉल्स थी कि उसमें सही वैल्यू का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं था। फिर उसे गोल्ड ने रिप्लेस कर दिया, पर गोल्ड के साथ दिक्कत थी, उसे कैरी करना मुश्किल था और चोरी होने का भी डर था। इसीलिए फिएट करेंसी आया। इसमें प्रॉब्लम यह है गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है और इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है, डिमोनेटाइजेशन जैसे इवेंट करा सकती है। और बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमारे परमिशन बिना हमारे पैसों को यूज कर सकता है। अब गलत क्या है इसमें? गलत यह है अगर बैंक गलत लोगों को लोन दे दे तो बैंक डिफॉल्ट कर सकता है, जैसे पीएमसी बैंक के साथ हुआ, पीएनबी बैंक के साथ हुआ। तब गवर्नमेंट भी आपको 5 लाख से ज्यादा गारंटी नहीं देती है। मतलब ये है, मान लेते हैं एसबीआई में आपने 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट किया है और आपके पैसों को एसबीआई लोन देकर पूरा इंटरेस्ट कमाता है, और अगर कोई उस लोन को रिपे ना करे और बैंक डूब जाए तो आपके 1 करोड़ के बदले आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। ये सारी प्रॉब्लम को बिटकॉइन दूर कर सकता है। यानी बिटकॉइन फिएट करेंसी से एक लेवल ऊपर है, इसलिए बिटकॉइन को फ्यूचर करेंसी माना जाता है। हाँ, ऐसा भी नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज जो बिटकॉइन को वैल्यूएबल बनाती है वो है इसका लिमिटेड सप्लाई। दोस्तों ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जिस चीज का सप्लाई बहुत ही लिमिटेड होती है उसका डिमांड
बढ़ना निश्चित होता है और वैल्यू भी लोग ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। अगर गोल्ड आपको कहीं पर भी पड़ा हुआ मिलता तो उसकी वैल्यू भी मिट्टी जैसा ही होता। इसलिए बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ने ही वाला है। हाँ, अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही अगर बंद हो जाए तब तो कुछ नहीं कह सकते, पर जब तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट है तब तक बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने ही वाला है, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किया जा सकता है। अब माइनिंग से जुड़ा हुआ ही तीसरा बेनिफिट यह है, बिटकॉइन को माइन करने के लिए यानी न्यू बिटकॉइन को मार्केट में लाने के लिए बहुत ही बिजली लगती है, हैवी कंप्यूटर्स लगती है, तब जाके बिटकॉइन की माइनिंग पॉसिबल होता है। इसलिए ये एक वैल्यू स्टोर करता है। एग्जाम्पल, 2000 रुपए का नोट, एक 2000 रुपए का नोट बनाने के लिए कितना खर्च होता होगा? 50 रुपए, उससे ज्यादा ही मान लेते हैं 100 रुपए यूज होता होगा, उससे तो ज्यादा नहीं हो सकता। पर वो 100 रुपए का कागज 2000 की वैल्यू कैरी करता है, सिर्फ हमारे गवर्नमेंट की प्रॉमिस की वजह से। उसका अपना कोई 2000 की वैल्यू नहीं होता, पर बिटकॉइन को माइन करने के लिए उसके वैल्यू का इलेक्ट्रिसिटी लगता है, कंप्यूटिंग पावर्स लगती है, इसीलिए उसकी वैल्यू है। भले ही वो डिजिटल करेंसी हो, पर वो अपने आप में कुछ वैल्यू कैरी करता है, उसकी प्रोड्यूसिंग कॉस्ट को कैरी करता है। और दोस्तों, बिटकॉइन का यही बेनिफिट है जिसे इसे जितना मर्जी उतना मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, पर फिएट करेंसी में गवर्नमेंट जितना चाहे उतना छाप सकती है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन वाली चीजें मार्केट में होती है। नेक्स्ट बेनिफिट कह लो या फीचर कह लो, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में वर्क करती है और इसी ब्लॉकचेन की वजह से बिटकॉइन को जैक डॉर्सी, एलोन मस्क जैसे बिलियनर्स फ्यूचर की करेंसी मानते हैं। और असल में देखा जाए तो बिटकॉइन फेमस इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन में वर्क करती है। तो आखिर ब्लॉकचेन का खासियत क्या है? अब मैं आपको ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, ब्लॉकचेन क्या है, वो बताने नहीं लग जाऊंगा, क्योंकि 1 मिनट में आपको समझा तो नहीं पाऊंगा, उल्टा सुना कर आपको बोर जरूर कर दूंगा। बेसिकली बिटकॉइन खास इसलिए है इसकी फीचर्स की वजह से। पहला तो ब्लॉकचेन का डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल है। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन अनोखा होने का रीजन यही है, इसकी नेटवर्क सभी के पास होती है। एग्जाम्पल, हमारे अभी के जनरल डेटाबेस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम यह है, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम होता है जिससे सभी का काम चलता है। ऐसे ही 24 फरवरी 2021 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक मैसिव ग्लिच आया था, जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की वैल्यू फ्रीज हो गई थी। उसके वजह से कई इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे वो अपना स्टॉक सेल नहीं कर पा रहे थे। बाद में खबर निकल के आया इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से इशू था, इसीलिए ग्लिच देखने को मिला। दोस्तों, ऐसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम पर वर्क करती है, इसलिए उनके सर्वर पे कुछ भी होता है या क्रैश होता है तो उस बिजनेस या सर्विस से जुड़ा हुआ सभी पर्सन को अफेक्ट करता है। पर बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर वर्क करती है। इसमें एक लेजर होता है जिसकी कॉपी सभी के पास होता है। अब मान लेते हैं किसी एक यूजर की डेटाबेस क्रैश हो गया, तो बिटकॉइन की सर्वर फिर भी चलता रहेगा क्योंकि उसकी सर्वर सभी यूजर के पास होता है। इसीलिए यह सिक्योर भी है, क्योंकि पब्लिक लेजर यानी जिसमें बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, उसकी कॉपी हर एक बिटकॉइन यूजर के पास रहती है। अगर किसी एक ने भी अपने डेटा को चेंज करने की कोशिश करा तो उसे ना ही सिर्फ अपने डेटाबेस की डेटा को चेंज करने से नहीं होगा, साथ ही साथ उसे वर्ल्ड के सभी बिटकॉइन यूजर की डेटा को एक एक करके घर जा जाकर चेंज करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है और ये हैक भी नहीं हो सकता। इसीलिए बिटकॉइन सिक्योर है। अब ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल क्यों है, आपको पता लग ही चुका होगा, जो कि सबको बिटकॉइन की लेजर दिखता है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट भी है। और अंत में ये लास्ट वाली बेनिफिट जानकर आप समझ जाएंगे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। अब हमारे जनरेशन के सामने अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास 4 ऑप्शन होती है: रियल एस्टेट, बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम यह है, इसमें छोटे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 10 लाख चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन बैंक एफडी। फिक्स डिपॉजिट में प्रॉब्लम यह है, इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन को माइनस करके तो लॉस ही होता है। बचा तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, पर उसके लिए रिसर्च चाहिए होता है। वैसे पहले 2 ऑप्शन से स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसमें आप ईयरली 15% का कंपाउंड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बिटकॉइन बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि बिटकॉइन वो करेंसी है जिससे सभी क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ है और बहुत ही पॉपुलर है। इसलिए अगर आपको क्रिप्टो मार्केट की नॉलेज ना भी हो तो भी आप बिटकॉइन में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा डूबने का बहुत कम ही चांस होता है और बिटकॉइन का यूज भी ज़्यादा है। और सबसे खास बात बिटकॉइन की, इसे बहुत सारी कंपनियां एक्सेप्ट करती है एज ए पेमेंट मेथड। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनाने का,
तो कैसे बनाएं उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं।